हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय प्रोफेसर हबी पार्ट 15 चैप्टर 155। अच्छा बाबा, गलती हो गई मुझे से सॉरी। शौमिक ने रूही को आराम करने को कहा और वहां से ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद शौमिक ने विक्की को अपनी केबिन में बुलाया। आज तनिष्का का फोन आया था, पता करो वो कहाँ है। ओके बॉस, विक्की इतना कहकर वहां से चला गया। मैं आपने और रूही के बीच किसी को नहीं आने दे सकता हूँ। आगे जो भी मेरे और रूही के बीच आया मैं उन सब को खत्म कर दूंगा, शौमिक ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और विंडो के बाहर देखने लगा। शौमिक के दिमाग में बस रूही के ही ख्याल आ रहे थे। शौमिक को पता था कि रूही उसे बहुत प्यार करती है, बट उसे ये भी पता था कि लड़कियों को गलतफहमी भी ज्यादा होती है। अगर किसी ने रूही को शौमिक के खिलाफ कुछ कह दिया तो वो इस हालत में उस इंसान का ही भरोसा करेगी। शौमिक का आज काम करने में भी मन नहीं लग रहा था। उसने तनिष्का का नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया ताकि वो शौमिक को दोबारा फोन ना करे। शौमिक ने एक गहरी सांस ली और अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ रूही काफी बोर हो रही थी। वो लिविंग रूम में गई और उसने टीवी ऑन किया और डोरेमोन देखने लगी। रूही को डोरेमोन देखकर काफी अच्छा लग रहा था और वो उसमें ही खो गई। जिस तरह डोरेमोन नोबिता का ध्यान रखता है उसी तरह ही शौमिक मेरा ध्यान रखता है, रूही ने मन में सोचा और आपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, देखना जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो तुम्हारे डैड तुम्हारा भी इसी तरह ख्याल रखेंगे। रूही ने आपने पेट पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा और फिर से टीवी देखने लगी। करीब 3 से 4 घंटे बीत गए थे पर रूही बड़े आराम से अभी भी डोरेमोन देख रही थी। तभी शौमिक आया और उसने मेड से पूछा, रूही कब से टीवी देख रही है? वो मिस्टर वालिया, करीब 3 से 4 घंटे से, मेड ने डरते हुए कहा। तभी शौमिक ने सख्त आवाज में पूछा, कहा रूही ने कुछ खाया या पिया? नहीं मिस्टर वालिया, हमने मैडम के आगे हर वो चीज रखी है जो आपने कहा है, मेड ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। शौमिक ने देखा कि टेबल पर काफी खाना और पीने की चीजें पड़ी थी पर रूही ने उसमें से नहीं कुछ खाया था और नहीं कुछ पिया था। रूही को ये तक नहीं पता था कि शौमिक करीब 10 से 15 मिनट से वही खड़ा है। शौमिक गुस्से में रूही के गया और उसके हाथ से रिमोट लेकर गुस्से में टीवी बंद कर दिया। कौन है ये घटिया इंसान जिसने टीवी बंद कर दिया? रूही ने गुस्से में बोला और मुड़कर जब शौमिक को देखा तो वो हैरान हो गई और उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया। शौमिक तुम? हाँ मैं, शौमिक ने गुस्से में कहा। क्या कर रही थी? डोरेमोन देख रही थी, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, बट कब से? अगर इस जल्लाद को कहा कि 3 से 4 घंटे से देख रही हूं तो ये तो जीना ही मुश्किल कर देगा, रूही ने मन में सोचा और शौमिक की तरफ नकली स्माइल करते हुए दिखा। बस सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है। रूही की बात सुनकर वहां खड़ी मेड भी रूही को शौक होकर देखने लगी, क्योंकि उसने तो कहा कि रूही मैडम 3 से 4 घंटे से टीवी देख रहे हैं। ओह अच्छा, तुम सिर्फ आधे घंटे से टीवी देख रही थी और मेड ने ये सब अभी बना कर दिया होगा, राइट? शौमिक ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो शौमिक? ये वो, रूही ने हकलाते हुए कहा। भी शौमिक ने कहा, ये वो नहीं रूही, पिछले 3 से 4 घंटे से तुम टीवी देख रही हो और अब मुझे से झूठ बोल रही हो। वो सब तो ठीक है, तुमने खाना भी नहीं खाया, शौमिक ने डांटे हुए रूही से कहा। शौमिक ने आगे कहा, तुम्हारे सामने 3 से 4 फ्रेश जूस है, तुमने वो तक नहीं पिए हैं। ये जल्लाद तो कब से बोले जा रहा है, अब क्या करूं? रूही ने मन में सोचते हुए कहा। रूही बेटा कुछ कर, कहीं ये तेरी बैंड ना बजा दे। रूही ने मन में सोचा और सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। अब रो क्यों रही हो? शौमिक रूही के पास आया और उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा। कब से बोले जा रहे हो और अब पूछते हो कि रो क्यों रही हूं मैं? कितना डांटा तुमने मुझे, रूही ने रोते हुए कहा। अच्छा बाबा चुप हो जाओ, अब नहीं डांटूंगा, शौमिक ने रूही को चुप करते हुए कहा। रूही बेटा थोड़ी और एक्टिंग कर ले, रूही ने मन में सोचा और फिर से रोने लगी। तुम तो ऑफिस चले जाते हो और मैं पूरा दिन घर में बोर होती हूँ, अगर मैंने थोड़ा सा टीवी देख लिया तो क्या गलत किया? रूही के आंसू गाल पर आ गए थे। तुम्हें क्या पता कि इस हालत में कितने मूड स्विंग्स होते हैं? मेरा कब से बाहर जाने का मन कर रहा था पर मैं तुम्हारे लिए बाहर नहीं गई और तुम हो कि मुझे डांटे हो, रूही ने एक्टिंग करते हुए कहा। अच्छा बाबा, गलती हो गई मुझे से सॉरी, शौमिक ने कान पकड़ते हुए कहा। वही रूही को काफी बुरा लगा कि वो तो एक्टिंग कर रही है, फिर भी शौमिक ने उसके लिए कान पकड़ लिए। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बुरा लग रहा है, रूही ने जल्दी से शौमिक के कान पर से हाथ हटाते हुए कहा।
चलो अब पहले कुछ खा लो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भूखे रहने से बच्चे को असर होता है, शौमिक ने बड़े पाए से रूही को समझते हुए कहा। चैप्टर 156 मुझे पेट में दर्द हो रहा है। थैंक गॉड कि आज किसी तरह संभाल लिया, वरना ये जल्लाद रात भर लेक्चर सुनाता रहता, रूही ने मन में कहा और सोफे पर बैठ गई। शौमिक ने मेड को टेबल पर रखा सभी खाने को ले जाने को कहा और नया फ्रेश खाना मंगवाया। कुछ ही देर में मेड एक ट्रे में फ्रेश खाना लेकर आई जो रूही की पसंद का था। शौमिक ने अपने हाथ में ट्रे ली और धीरे धीरे रूही को खाना खिलाने लगा। खाना खाने के बाद शौमिक रूही को ऊपर ले गया और उसके कपड़े चेंज करके उसे बेड पर सुलाया और खुद भी उसकी साइड में सो गया। शौमिक धीरे धीरे रूही के बालों को सहलाने लगा। वही शौमिक के ऐसा करने से रूही को बहुत जल्द नींद आ गई। शौमिक ने जब देखा कि रूही गहरी नींद में चली गई तो वह अपने बेड से उठा और रूम से बाहर चला गया। शौमिक स्टडी रूम में गया और उसने एक बुक हटाई जिससे एक सीक्रेट दरवाजा हमेशा की तरह खुल गया और शौमिक उस रूम में चला गया। करीब 1 या 1.5 घंटे बाद रूही की आंख खुली और उसने नींद भरी आंखों से ही शौमिक की जगह देखा जो वहां पर नहीं था। रूही जल्दी से नींद से उठकर बैठ गई और रूम में चारों तरफ देखने लगी। उसने बाथरूम और हर एक जगह को देख लिया पर शौमिक नहीं था। रूही स्टडी रूम में गई, उसने देखा कि शौमिक वहां भी नहीं है। शौमिक स्टडी रूम में भी नहीं है तो फिर वो कहाँ गया, रूही ने परेशान होकर कहा और स्टडी रूम से बाहर आए और नीचे जाकर लिविंग रूम में देखा, वहां भी शौमिक नहीं था। रूही पसीने से लथपथ हो गई थी। रूही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ ही रही थी कि तभी उसने देखा कि शौमिक स्टडी रूम से निकलकर रूम में जा रहा है। मैं स्टडी रूम में देखकर आई थी, शौमिक वहां नहीं था, फिर वो स्टडी रूम से कैसे निकला। रूही ने अपने पेट पर हाथ रखा और ऊपर चढ़ने लगी। उसके पेट में भी हल्का सा दर्द हो रहा था। वही शौमिक जब रूम में गया तो उसने देखा कि रूही बेड पर नहीं है। वो जैसे ही रूही को ढूंढ के लिए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि रूही दरवाजे के पास ही पेट पर हाथ रखकर खड़ी है। क्या तुम ठीक हो? शौमिक ने देखा कि रूही पसीने से लथपथ है। हाँ, रूही ने सिर्फ एक ही वर्ड में जवाब दिया। तो तुम्हें इतना पसीना क्यों हुआ है? शौमिक ने रूही का पसीना साफ करते हुए पूछा। मैं बस तुम्हें ढूंढ रही थी और इस वजह से मैं थोड़ा डर गई। रूही ने अभी भी शौमिक को नहीं देखा। मैं बस स्टडी रूम में था, कुछ काम कर रहा था। शौमिक ने रूही को गले लगा लिया। तभी रूही शौमिक से दूर हुई। मुझे नींद आ रही है, इतना कहकर रूही शौमिक से दूर हुई और अपनी जगह जाकर लेट गई। वही शौमिक बस रूही को देखता रहा। शौमिक को लगा कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से रूही के साथ ऐसा हो रहा है। शौमिक भी रूही के पास गया और उसने बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाने लगा। शौमिक मुझे से क्या छुपा रहा है? क्या उसे मुझे पर भरोसा नहीं है? रूही ने मन में सोचते हुए कहा। रूही की पीठ शौमिक की तरफ थी जिस वजह से शौमिक को ये पता नहीं चल रहा था कि रूही क्या सोच रही है। रूही ने अपने पेट पर हाथ रख दिया क्योंकि उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा था। शांत रूही क्यों शौमिक पर शक कर रही है? सब ठीक होगा। रूही ने खुद को शांत कराया बट उसे अभी भी पेट में दर्द हो रहा था। शौमिक, हाँ बोलो माय स्वीटहार्ट। शौमिक ने रूही के बालों को बड़े प्यार से सहलाते हुए पूछा। मुझे पेट में दर्द हो रहा है, रूही ने थोड़ा लो साउंड करते हुए कहा। क्या तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर वासु को बुलाता हूँ। इतना कहकर शौमिक ने डॉक्टर वासु को फोन किया। वहीं दूसरी तरफ रात के 1:30 बजे डॉक्टर वासु का फोन बजा तो उन्होंने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी रात को किसकी शामत आ गई है? जब डॉक्टर वासु ने फोन पर नाम देखा तो जल्दी से फोन उठा लिया। हेलो मिस्टर वालिया, जल्दी से घर आओ। इतना कहकर शौमिक ने फोन कट कर दिया और रूही को गोद में ले लिया। शौमिक, मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? रूही ने रोते हुए कहा। कुछ नहीं होगा और डॉक्टर आ रहे हैं ना, प्लीज शांत हो जाओ। क्या तुम चाहती हो कि बच्चे पर भी असर हो? शौमिक ने रूही को बड़े प्यार से समझते हुए कहा। तभी रूही ने ना में सर हिलाया और चुप हो गई। शौमिक ने भी रूही को गले लगा लिया और उसे दूसरी बातों में उलझा लिया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर वासु आ गए। क्या हुआ मिस्टर वालिया? डॉक्टर वासु को लगा कि शौमिक को कुछ हुआ है, उससे अपनी बीमारी फिर से उभर आई होगी जिस वजह से शौमिक ने उसे यहाँ बुलाया है, पर शौमिक को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा रहा था। तभी डॉक्टर वासु की नज़र रूही पर गई जो काफी उदास होकर बैठी थी। रूही के पेट में दर्द हो रहा है, चेक करके बताओ कि बेबी ठीक है, शौमिक ने डॉक्टर वासु को ऑर्डर देते हुए कहा।
ओके मिस्टर वालिया, इतना कहकर डॉक्टर वासु रूही के पास आए और रूही को चेक करने लगे। मिसेज वालिया, क्या आपको कोई टेंशन या कुछ प्रॉब्लम है? डॉक्टर वासु ने रूही से पूछा। नहीं, बस शौमिक को ढूंढने बाहर गई थी, जिस वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, और कुछ नहीं, रूही ने झूठ बोलते हुए कहा। चैप्टर 157 मिसेज वालिया की कंडीशन ठीक नहीं है। ओके डोंट वरी, सब ठीक है, डॉक्टर वासु ने रूही को मुस्कुराते हुए कहा और एक इंजेक्शन रूही को दिया, जिससे उससे पेट में दर्द होना बंद हो गया। शौमिक को बाहर आने का इशारा किया। माय स्वीट हार्ट, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम आराम करो, मैं अभी आया। शौमिक ने रूही के बालों को सहलाते हुए बोला और रूम से बाहर चला गया, जहां कॉरिडोर में डॉक्टर वासु खड़े थे। मिस्टर वालिया, मिसेज वालिया की कंडीशन ठीक नहीं है, डॉक्टर वासु ने शौमिक से कहा। तभी शौमिक ने चिंता करते हुए पूछा, क्या मतलब? अभी तो मिसेज वालिया और बेबी दोनों ही सेफ है, बट मिसेज वालिया ऐसे ही टेंशन लेती रहेगी तो शायद उनकी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर वासु ने जब ये कहा तो शौमिक काफी परेशान हो गया था। मिसेज वालिया पहले से ही काफी हादसों का सामना कर चुकी है, नींद की गोलियां और सब दवाई का उन पर असर हुआ है, जितना हो सके उतना आप उन्हें खुश रखें, डॉक्टर वासु ने शौमिक को समझते हुए कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रूही कोई भी टेंशन ना ले, शौमिक ने इतना कहकर डॉक्टर वासु को जाने को कहा। शौमिक अंदर आया। शौमिक ने देखा कि रूही बेड पर बैठी है। शौमिक रूही के पास गया और उसके साइड में बैठ गया। माय स्वीट हार्ट, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? शौमिक ने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। अब ठीक लग रहा है, पता है मैं कितना डर गई थी, रूही ने मासूमियत से कहा। तभी शौमिक ने रूही के चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, आई नो, बट तुम्हें अपना और बच्चे का दोनों का ही ख्याल रखना है, तुम ऐसे परेशान नहीं हो सकती हो। सॉरी, रूही ने भी शौमिक को हक कर लिया और अपना फेस ऊपर करते हुए कहा, शौमिक मैं घर में काफी बोर हो जाती हूँ, क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? रूही ने रिक्वेस्ट भरी नजरों से शौमिक को देखा। वही शौमिक कुछ सोचने लगा। तभी रूही ने कहा, प्लीज माना मत करना, मैं सच में काफी बोर हो जाती हूँ, तुम भी ऑफिस चले जाते हो और मेड भी अपने कामों में होते हैं। ठीक है, कल से तुम कॉलेज जा सकती हो, बट ड्राइवर के साथ ही आओगी और जाओगी, शौमिक ने रूही की तरफ देखते हुए कहा। तभी रूही ने खुश होकर कहा, ठीक है। रूही को जल्दी ही नींद आ गई। शौमिक भी रूही के साथ ही सो गया। अगले दिन शौमिक शॉवल लेकर आया तो उसने देखा कि रूही सोई हुई है। शौमिक रूही के पास आया और रूही के पास बैठ गया और आपने गीले बालों में उंगलियां फेरी, जिससे शौमिक के बालों का पानी रूही के गाल और आंखों पर आने लगा। शौमिक, रूही जल्दी से नींद से उठ गई और उसने आंख खोलकर शौमिक को देखा, जो उस पर थोड़ा सा झुका हुआ था। ये क्या कर रहे थे तुम? रूही ने को अभी भी नींद आ रही थी। तभी शौमिक ने हल्के से रूही के होठ को चूम लिया। क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है? हाँ, मैं तो भूल ही गई, इतना कहकर रूही जल्दी से उठने लगी। तभी शौमिक ने कहा, आराम से रूही, आराम से। ओह सॉरी, रूही इतना कहकर धीरे से उठी और शॉवर लेने चली गई। कुछ ही देर में रूही शॉवर लेकर बाहर आए और ड्रेसिंग टेबल के पास आए और हेयर ड्रायर से अपने बालों को सूखने लगी। तभी शौमिक रूही के पास आया और उसने रूही के हाथ से हेयर ड्रायर ले लिया और खुद रूही के बालों को सूखने लगा। शौमिक ने रूही को एक पोनीटेल बांधा और दोनों ही नीचे चले गए। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और कॉलेज चले गए। रूही आज काफी खुश थी। वो कॉलेज आकर सीधा कैंटीन में गई, जहां चिराग और तान्या बैठी थी। रूही को देखकर तान्या खुश होकर रूही के गले लग गई। आई कांट बिलीव दिस कि तुम कॉलेज आए, तान्या ने खुश होकर कहा। तभी चिराग ने रूही के लिए एक चेयर खींची, मेरी भाभी के लिए। चिराग ने मुस्कुराते हुए रूही से कहा। तभी रूही ने कहा, थैंक्स, इतना कहकर रूही चेयर पर बैठ गई। वैसे निक्की क्यों नहीं आ रही है कॉलेज? चिराग ने कॉफी पीते हुए पूछा। तभी रूही ने कहा, एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन बाद वो भी आ जाएगी। ओह ओके, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? चिराग ने रूही से पूछा। रूही सोचने लगी, फिर उसने खुश होकर कहा, मुझे ना पिज्जा और चाय पीने का मन हो रहा है। पिज्जा और चाय? तान्या ने अजीब मुंह बनते हुए पूछा। तभी रूही ने खुश होकर हाँ में सर हिलाया, उसके मुंह में पानी आने लगा था। तभी चिराग ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा और चाय मंगवाता हूँ। इतना कहकर चिराग ने वेटर को बुलाया और ऑर्डर दिया। तभी रूही का फोन बजा। रूही ने देखा कि निक्की का वीडियो कॉल है। रूही ने जल्दी से फोन उठा लिया। हेलो निक्की।
रूही की बच्ची, क्या तू कॉलेज है? निक्की ने हैरान होकर पूछा। तभी रूही ने कहा, हाँ वैसे मैं तुझे काफी मिस कर रही हूँ, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी निक्की ने मुंह बनते हुए कहा, हाँ वो तो तेरी मुस्कान देखकर ही पता चल रहा है कि तू कितना मिस कर रही है। वो तो तुझे देखकर आ गई, वैसे मैं सच में तुझे काफी मिस कर रही हूँ, रूही ने उदास होकर कहा। तभी चिराग ने रूही के हाथ से फोन लेते हुए कहा, सिर्फ रूही ही नहीं, हम सब तुझे मिस कर रहे हैं। वैसे कब आने वाली हो कॉलेज? ये तो मुझे डॉक्टर को ही पूछना पड़ेगा, मैं काफी दिन से घर में रहकर बोर हो गई हूँ, एक काम क्यों नहीं करते तुम लोग, मेरे घर आ जाओ, निक्की ने खुश होकर कहा। चैप्टर 158 सीक्रेट रूम। ये सही है, चिराग ने निक्की से कहा। तभी निक्की ने कहा, तो ठीक है, आज शाम को डिनर यही करना। इतना कहकर निक्की ने फोन रख दिया ताकि कोई ना नहीं कह सके। तभी रूही कुछ सोचने लगे। क्या सोच रही हो रूही? तान्या ने रूही से पूछा। वो एक्चुअली मुझे शौमिक से पूछना होगा, रूही ने थोड़ा उदास होकर कहा। पर क्यों? चिराग ने कंफ्यूज होकर पूछा। यूं ही इतना कहकर रूही उठकर वहां से चली गई और शौमिक के केबिन में चली गई। रूही के आते ही शौमिक अपनी चेयर से उठ गया। क्या हुआ स्वीट हार्ट? कुछ नहीं, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम अचानक यहाँ? शौमिक ने थोड़ा कंफ्यूज होकर रूही को देखा। वो एक्चुअली शाम को निक्की ने शाम को इनवाइट किया है, क्या मैं जाऊं? रूही ने शौमिक से पूछा। ऑफ कोर्स, बट अपना खुला रखा, शौमिक ने रूही के फहद पर किस करते हुए कहा। रूही ने भी शौमिक को हक कर लिया और उसके बाद वहां से चली गई। कॉलेज खत्म होने के बाद रूही घर गई, वही शौमिक ऑफिस के लिए निकल गया। शौमिक गाड़ी में ही था कि तभी उसका फोन बजा। शौमिक ने देखा कि अननोन नंबर है। शौमिक ने फोन उठा लिया। माय लव, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर दोगे तो मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी? तभी सामने से एक लड़की की सेक्सी आवाज आई। तनिष्का, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, नेक्स्ट टाइम मुझे फोन मत करना, शौमिक ने गुस्से में कहा। लेना देना तो बहुत कुछ है माय लव, तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं, तनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम मुझे से भिड़ना ही चाहती हो तो वही सही, शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। रात को रूही निक्की के घर से काफी लेट आई। उसने देखा कि शौमिक काउच पर बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा था। रूही भी शॉवर लेने चली गई। रूही शॉवर लेकर आए और वो सो गई क्योंकि रूही काफी थक गई थी। वही शौमिक भी काम में बिजी था, जिस वजह से उसने रूही से कोई सवाल नहीं करे। करीब 2 से 3 घंटे बाद रूही की हमेशा की तरह रात को आंख खुली। रूही ने देखा कि शौमिक नहीं बेड पर है और नहीं काउच पर है। शौमिक हर रोज कहाँ चला जाता है? रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और रूम के बाहर आई। रूही सीधा ही स्टडी रूम में चली गई। रूही ने देखा कि वहां शौमिक नहीं था। रूही जाने लगी, तभी उसे कुछ खुलने की आवाज आई, जिससे रूही चेयर के पीछे छुप गई और जिस जगह से आवाज आ रही थी उस दिशा में देखने लगी। रूही ने देखा कि एक सीक्रेट दरवाजा खुला और उसमें से शौमिक बाहर आया। शौमिक ने बाहर आकर उस दरवाजे पर बुक रखी, जिससे वो दरवाजा बंद हो गया। वही रूही काफी शॉक थी। इस घर में सीक्रेट रूम भी है? रूही ने हैरान होकर कहा, पर मुझे पता क्यों नहीं चला? रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। शौमिक के बाहर जाने के बाद रूही ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर बाद स्टडी रूम से बाहर आए और सीढ़ियां उतरकर नीचे किचन में चली गई। प्लीज गॉड, शौमिक को पता ना चले कि मुझे उसके सीक्रेट रूम के बारे में पता चला गया है, रूही ने मन में कहा और फ्रिज में से पानी निकलकर ग्लास में डालने लगी। तभी किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। रूही काफी डर गई थी। उसने अपना सलाइवा निगलते हुए एक पीछे मुड़कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही ने देखा कि शौमिक उसके पीछे खड़ा था और वो बिना भाव के रूही को देख रहा था। वो शौमिक, पानी? बट रूम में पानी है? शौमिक ने सवालिया नजरों से रूही को देखा। वो मुझे पता है, बट मुझे नींबू पानी पीने का मन कर रहा था, रूही ने झूठ बोलते हुए कहा। तभी शौमिक ने रूही के पास से ग्लास और बोतल ले ली और कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो। शौमिक ने रूही को एक चेयर पर बिठते हुए कहा और शौमिक ने ग्लास में पानी लिया और फ्रिज से एक नींबू निकलकर कटा और रूही को नींबू पानी बना दिया। शौमिक, अब मेरा बिल्कुल भी पीने का मन नहीं है, रूही ने इतना कहकर काउंटर पर ग्लास रख दिया और वहां से उठ गई। शौमिक को भी पता था कि रूही का कुछ देर में कुछ और खाने का या पीने का मन होता है और कुछ देर में कुछ और ही चीज खाने का। इस वजह से शौमिक ने रूही को कुछ नहीं कहा और वो ग्लास वहीं रख दिया और रूही को गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो? मैं चल सकती हूँ, रूही ने शौमिक से कहा। तभी शौमिक ने कहा, आई नो, बट मुझे अच्छा लगता है।
इतना कहकर शौमिक रूही को बेडरूम में ले गया और बेड पर सुलाया। वही लंदन में तनिष्का काफी गुस्से में थी। डैड, मुझे इंडिया जाना है। तुम अभी इंडिया नहीं जा सकती हो, तनिष्का के डैड ने उससे कहा। क्यों नहीं जा सकती हूँ, तनिष्का ने गुस्से में कहा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तनिष्का के डैड ने गुस्से में कहा। पर वो शौमिक, तनिष्का की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके डैड ने कहा, शौमिक तुम्हारा ही रहेगा, आई प्रॉमिस। तभी तनिष्का आपने डैड के गले लग गई। लव यू सो मच डैड, तनिष्का ने खुश होकर कहा। अगली सुबह शौमिक शॉवर लेने चला गया। वही रूही की आंख खुली। रूही ने देखा कि शौमिक शॉवर ले रहा है तो वो जानबूझकर दोबारा सो गई। वही शौमिक शॉवर लेकर बाहर आया और वो रेडी हो गया। उसने देखा कि रूही अभी तक सोई है। वो रूही के पास आया और उसने रूही को उठाया। रूही वेकअप। चैप्टर 159 माय लव। तभी रूही ने नींद से आंख खोलकर देखने की एक्टिंग की और शौमिक को देखा। मुझे आज कॉलेज नहीं जाना, तुम चले जाओ। इतना कहकर रूही करवट बदल कर सो गई। रूही, क्या तुम सच में कॉलेज नहीं आना चाहती हो, शौमिक ने फिर से पूछा। हाँ बाबा, मैं नहीं आना चाहती हूँ आज, रूही ने इतना कहकर आपने फेस पर पिलो रख दिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम उठकर पहले नाश्ता करना, शौमिक ने रूही को समझते हुए कहा। तभी रूही ने कहा, ओके अब तुम जाओ, मुझे सोने दो। शौमिक वहां से चला गया। करीब आधे घंटे बाद रूही उठी और वो शॉवर लेने चली गई। रूही ने नीचे जाकर नाश्ता किया ताकि मेड शौमिक से शिकायत ना करे और वो जो भी करना चाहती है वो कर ले। रूही को भूख भी लगी थी, जिस वजह से उसने पेट भर के नाश्ता किया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना, रूही ने मेड को ऑर्डर दिया और ऊपर आ गई। रूही छुपते छुपते हुए स्टडी रूम में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। रूही ने एक गहरी सांस ली और ने जो बुक हटाई थी वो बुक अपने हाथ में ली। तभी एक सीक्रेट दरवाजा खुला। रूही बस शॉक होकर देखती रही। रूही ने अपने फोन की टच जलाए और उस रूम में गई। रूही ने उस रूम की लाइट ऑन की। जब रूही ने लाइट ऑन की तो वहां बस शॉक होकर उस कमरे को चारों ओर देखती रही। रूही ने 2 कदम आगे बढ़ाए। वहां एक दीवार पर एक खूबसूरत लड़की की कई सारी तस्वीरें लगी थी। वही दूसरी दीवार पर अरमान मालिक की और भी कई सारी चीजें थी। उस लड़की की तस्वीरों के पास रूही गई और शौक होकर उन तस्वीरों को देखती रही, क्योंकि उन तस्वीरों में शौमिक था उस लड़की के साथ। शौमिक और ये लड़की एक साथ। रूही ने थोड़ा परेशान होकर कहा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रूही की नज़र एक टेबल पर गई। जगह एक बड़ा सा बॉक्स रखा था। रूही ने उस बॉक्स को खोला जिसमें कुछ गिफ्ट और लेटर थे। रूही ने उन लेटर को खोला और उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके हाथ से वो लेटर नीचे गिर गया। रूही को चक्कर आने लगे पर उसने जल्दी से टेबल पकड़ लिया। ऐसा नहीं हो सकता है। रूही की आंखें नम हो गई थी। शौमिक मेरे साथ धोखा कर रहा है। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रूही ने उस लेटर को उठाया और बाकी के लेटर भी एक के बाद एक पड़े। वही रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। रूही के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रूही ने उस बॉक्स में लेटर रखे और रूम से बाहर निकल आए। रूही रूम में गई। रूही ने रूम को लॉक कर दिया था और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रूही को बस मन कर रहा था कि वो जी भर के रोए। रूही बाथरूम में गई और जोर से चीख पड़कर रोने लगी। रूही करीब एक आधा घंटे तक रोई और उसके बाद वो बाथरूम से बाहर आई। उसकी आंखें सूज गई थी और चेहरा भी लाल हो गया था। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रूही ने अपना पर्स लिया और घर से बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गई। वही एक मेड रूही के पीछे गई। मैडम, आप कह जा रही है, पर रूही ने कुछ नहीं सुना और वहां से चली गई। रूही ने टैक्सी की और उसमें बैठ गई। मैडम, कहाँ जाना है, उस टैक्सी ड्राइवर ने रूही से पूछा। तभी रूही ने कहा, अभी यहाँ से चलो। रूही के कहने पर उस टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी स्टॉप की और वहां से चला गया। निक्की के पास तो नहीं जा सकती हूँ, वरना वो ठरकी इंसान वहां भी आ जाएगा, तो फिर कहाँ जाओ, अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ। रूही ने कुछ सोचा और ड्राइवर को एक एड्रेस दिया और विंडो के बाहर देखने लगी। रूही के दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड बार बार आ रहा था, माय लव। शौमिक, अभी तो मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, बट अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें और खुद को दोनों को ही खत्म कर दूंगी। रूही ने मन में सोचा। वही रूही की आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर आ गए थे। वही दूसरी तरफ शौमिक मीटिंग रूम से मीटिंग खत्म करके बाहर आया। उसने रूही को फोन किया बट रूही ने फोन नहीं उठाया, जिस वजह से शौमिक ने मेड को फोन किया। रूही कहाँ पर है, फोन किया नहीं रिसीव कर रही है, शौमिक ने मेड से पूछा। मिस्टर वालिया, रूही मैडम तो बाहर गए हैं, उस मेड ने शौमिक से कहा।
बाहर गई है, शौमिक ने थोड़ा हैरानी से कहा। तभी मेड ने कहा, हाँ मैंने उन्हें बहुत पूछने की कोशिश की बट उन्होंने को जवाब नहीं दिया और यहाँ से चले गए। ओके मैं खुद रूही से पूछ लेता हूँ, शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। कल ही रूही को समझाया था कि बिना बताए कहीं ना जाए, फिर आज कहाँ चली गई, शौमिक ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। शौमिक ने एक बार फिर से रूही को फोन किया पर रूही ने उसका फोन नहीं उठाया और बल्कि स्विच ऑफ कर दिया क्योंकि रूही को काफी गुस्सा आ रहा था। शौमिक ने इस बार फोन विक्की को किया। जब विक्की ने फोन उठाया तब शौमिक ने कहा, विक्की निक्की को फोन करके पता करो कि रूही क्या निक्की के पास गई है। तभी विक्की ने ओके में जवाब दिया और फोन कट कर दिया। उसके बाद विक्की ने निक्की को फोन किया। जब निक्की ने फोन उठाया तो उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या हुआ जनाब को आज मेरी याद आ गई। चैप्टर 160 तनिष्का किस मिट्टी से बनी है। निक्की, मैं अभी बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, विक्की ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। अच्छा तो किस चीज के मूड में हो, निक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। निक्की, विक्की ने जरा ऊंची आवाज में निक्की का नाम लिया। तभी निक्की ने अपनी हंसी रोकी और कहा, अच्छा बोलो बाबा क्यों फोन किया है, क्या रूही मैडम तुम्हारे पास आई है। विक्की ने जब ये पूछा तो निक्की ने मुंह बनते हुए कहा, अगर रूही मेरे पास होती तो क्या मैं तुमसे ऐसे बात करती। विक्की को पता था कि अगर रूही मैडम निक्की के पास होती तो निक्की का पहला सवाल यही होता कि क्यों फोन किया है और जल्दी बोलकर फोन रखो। आई नो, वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, शायद वो शॉपिंग के लिए गई होगी। विक्की ने जब ये कहा तो निक्की ने भी विक्की की हाँ में हाँ मिलाए। अब तुम रेस्ट करो, मैं बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ। विक्की ने इतना कहकर फोन रख दिया और उसके बाद शौमिक के केबिन में चला गया। क्या हुआ विक्की। विक्की के आते ही शौमिक ने पहले सवाल विक्की से पूछा, बॉस मैडम तो घर पर नहीं है और शायद निक्की को भी नहीं पता कि रूही मैडम कहाँ है। विक्की ने जब ये कहा तो शौमिक अपनी चेयर से उठ गया। अगर रूही निक्की के पास नहीं है तो फिर कहाँ है, रूही की लोकेशन ट्रैक करो, शौमिक ने विक्की को ऑर्डर देते हुए कहा। वही शौमिक ने फिर से रूही को फोन किया। ये ठरकी इंसान इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे कॉल कर रहा है, रूही ने गुस्से में कहा, और आपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। मुझे कोई बात नहीं करनी है और मैं अच्छे से जानती हूँ मिस्टर शौमिक वालिया, तुम बहुत पावरफुल हो जिससे तुम मेरी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। रूही ने मेरा फोन कट कर दिया और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया, शौमिक ने अपने फोन को देखते हुए कहा। शौमिक को अब रूही की काफी फिक्र हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को सर पर रखकर बाल पीछे किए। रूही, तुम्हें क्या हो गया है, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा था तो कम से कम मुझे से बात करती, कहाँ चली गई हो तुम, शौमिक ने खुद से कहा और वहां से चला गया। शौमिक ने अपनी गाड़ी निकाली, वही शौमिक के साथ उसके बॉडीगार्ड भी थे। शौमिक घर गया और सब मेड को अपने पास बुलाया। क्या मैंने तुम सब से नहीं कहा था कि रूही कहीं पर भी जाए या कुछ करे तो तुम लोगों को मुझे तभी इन्फॉर्म करना होगा। शौमिक ने सख्त आवाज में मेड और बाकी सर्वेंट से पूछा। शौमिक को इतना गुस्से में देखकर सब लोग डर गए। तभी एक मेड ने डरते हुए कहा, बॉस मैंने मैडम को रोकने की बहुत कोशिश की, उनसे पूछा भी था कि वो कहाँ जा रही है बट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। शौमिक ने उस मेड के पास जाकर पूछा, सॉरी बॉस गलती हो गई। गलती हो गई, रूही प्रेग्नेंट है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि बाहर हजार दुश्मन है मेरे। अब तुम बताओ कि मैं रूही को कैसे ढूंढूं। रूही ने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है, शौमिक ने गुस्से में कहा। सॉरी बॉस, बट मैडम ने थोड़ी दूर जाकर एक टैक्सी की थी, शायद उससे पता चल जाए, उस मेड ने डरते हुए कहा क्योंकि उससे लगा कि कहीं शौमिक उसके बोलने पर गुस्सा ना हो जाए। जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक करो और देखो रूही किस टैक्सी में बैठी थी, शौमिक ने अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा। ओके बॉस, बॉडीगार्ड इतना कहकर वहां से चला गया। वही शौमिक गुस्से में उस मेड को देखकर घर से बाहर चला गया। करीब 15 से 20 मिनट बाद वो बॉडीगार्ड वापस आया। वही विक्की भी शौमिक के पास आ गया था। बॉस, ये उस सीसीटीवी कैमरे की पेन ड्राइव, उस बॉडीगार्ड ने शौमिक की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा। विक्की, मेरा लैपटॉप के कर चेक करो कि रूही किस टैक्सी में बैठी थी। ओके बॉस, शौमिक के कहने पर विक्की ने पेन ड्राइव अपने हाथ में ली और लैपटॉप लगकर बाहर गर्दन में ही चेक करने लगा। इसमें तो मैडम दिखाई नहीं दे रहे हैं, विक्की ने सीसीटीवी वीडियो को देखते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि रूही सीसीटीवी में ना दिख रही हो, शौमिक ने कुछ सोचते हुए कहा।
वहीं दूसरी तरफ लंदन में तनिष्का ने गुस्से में अपने घर का सारा सामान बिखेर दिया था। शौमिक की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की। इतना कहकर तनिष्का ने एक वास तोड़ दिया। माय लव, तुम जानते नहीं हो तनिष्का किस मिट्टी से बनी है। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तनिष्का ने फिर से अपने बेड की बेडशीट को बेड से हटा दिया। तभी एक मेड ने अचानक रूम का दरवाजा खोल दिया। सॉरी मैडम। इतना कहकर वो मेड जाने ही वाली थी कि तभी तनिष्का ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा खोलने की, और वो भी मेरी मर्जी के बिना। सॉरी मैडम, गलती हो गई, मुझे लगा कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। उस मेड ने सर झुकाकर डरते हुए कहा, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम, मैं कमजोर नहीं हूं। तनिष्का ने गुस्से में कहा। ओके, वो मेड इतना कहकर दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। मेड ने नीचे जाकर जल्दी से तनिष्का के डैड को फोन किया। सर, मैडम ने अपने रूम का सारा सामान बिखेर दिया है और काफी गुस्से में है। ओके, तुम हैंडल करो, मैं थोड़ी देर में आया। तनिष्का के डैड ने इतना कहा और फोन रख दिया और अपनी ऑफिस से निकल गया। चैप्टर 161 शौमिक का रूही को ढूंढना। कुछ ही देर में तनिष्का के डैड घर पर आ गए और वो जल्दी से तनिष्का के रूम के पास गए जहां एक मेड पहले से ही खड़ी थी। सर, तनिष्का मैडम नहीं संभाल रही है। ओके, इतना कहकर तनिष्का के डैड रूम में चले गए। जब को रूम में गए तो वहां की हालत देखकर शॉक थे, क्योंकि तनिष्का का पूरा रूम बिखरा पड़ा था। पूरे रूम में एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो टूटी ना हो। वहीं तनिष्का एक कोने में बैठकर गुस्से से पिलो को फाड़ रही थी और खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। शौमिक, तुम कुछ भी कहो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मैंने तुम्हारा इतने सालों से वेट किया है और तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। तनु, क्या हुआ है और तुमने अपने रूम की क्या हालत कर ली? एक बार अपने रूम की तरफ देखो। तनिष्का के डैड ने रूम की चारों तरफ नजर फेरते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं देखना डैड, और रही बात रूम की तो आप मैड को कहकर साफ करवा दे। तनिष्का ने एक बार भी आपने डैड की तरफ नहीं देखा। तुम क्या चाहती हो? तनिष्का के डैड ने तनिष्का से पूछा। मुझे बस इंडिया जाना है, बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल, अब मुझे सामने से वर्क करना है। तनिष्का ने गुस्से में कहा। ठीक है, थोड़ा सब्र रखो, मैं जल्दी ही तुम्हें इंडिया ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस, तनिष्का के डैड ने वादा करते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में शौमिक काफी देर से रूही को ढूंढ रहा था, पर रूही कहीं नहीं मिली। कहाँ हो रूही तुम? शौमिक ने परेशान होकर कहा, क्योंकि उसे अब रूही की काफी फिक्र हो रही थी और रूही मिल नहीं रही थी। 5 घंटे बाद अनाथ आश्रम के एक रूम में रूही बैठी थी और वो कुछ सोचे जा रही थी। तभी उस रूम का दरवाजा खुला। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना, रूही ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि वहां पर काम करने वाले सर्वेंट कई बार रूही को खाने के लिए पूछ गए थे, और पूछते भी क्यों ना जब अनाथ आश्रम ही शौमिक का था। तभी रूही को ऐसा लगा कि कोई उसके करीब आ रहा है। रूही को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी रूही ने गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं खा। रूही इतना बोलते हुए रुक गई, क्योंकि सामने जो शख्स खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि शौमिक था। रूही को शौमिक को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और रूही ने अपना मुंह फेर लिया। कुछ देर पहले जब शौमिक और विक्की वो वीडियो देख रहे थे तो उसमें कहीं रूही नजर नहीं आई। तभी शौमिक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से वो उस जगह गया जहां से वो बॉडीगार्ड सीसीटीवी फुटेज लेकर आया था, और उसके बाद तो शौमिक का बाएं हाथ का खेल था असली सीसीटीवी कैमरा वीडियो देखना, जिससे शौमिक को पता चल गया कि रूही किस गाड़ी में बैठी थी। कुछ ही देर में विक्की ने उस टैक्सी ड्राइवर को भी ढूंढ लिया और शौमिक के पास लेकर आया। तभी शौमिक ने रूही की फोटो बताते हुए उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? शौमिक की सख्त आवाज सुनकर पहले तो वो ड्राइवर डर गया और उसे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं शौमिक रूही के साथ कुछ गलत न कर दे। वो बस शौमिक को देखकर सोचता ही रहा। तभी शौमिक ने सख्त आवाज में पूछा, जवाब दो। हाँ, उस ड्राइवर ने डरते हुए कहा। तो फिर बताओ कि उस लड़की को कहाँ ड्रॉप किया है? वो साहब, उन मैडम ने एक अनाथ आश्रम का एड्रेस दिया था, बस वही। उस ड्राइवर ने डरते हुए कहा। कौन से अनाथ आश्रम में? विक्की ने उस ड्राइवर से पूछा। तभी उस ड्राइवर ने रूही को जहां ड्रॉप किया था उस अनाथ आश्रम का एड्रेस बताया। बॉस, ये तो आपका अनाथ आश्रम है, विक्की ने शौमिक से कहा। तभी शौमिक ने कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो। कुछ ही देर में शौमिक, विक्की और उसके बॉडीगार्ड अनाथ आश्रम में पहुंच गए। शौमिक जब अनाथ आश्रम में आया तो उसने जोशेफा से पूछा, क्या रूही यहाँ आए है और वो कहाँ है?
मिस्टर वालिया वो उस कमरे में है। जोसेफा के कहने पर शौमिक सीधा ही उस कमरे में चला गया। रूही ये क्या बचपना है और तुम अचानक घर से यहाँ क्यों आए गई? शौमिक ने रूही के पास आते हुए पूछा। मिस्टर शौमिक वालिया वही रुक जाओ। रूही ने जब देखा कि शौमिक उसके पास आ रहा है तो उसने गुस्से में शौमिक से कहा। तभी शौमिक वही रुक गया क्योंकि वो रूही के साथ शांति से बात करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर वासु ने कुछ दिन पहले क्या कहा था। और मिस्टर शौमिक वालिया, मैं कोई अचानक घर से नहीं आई हूँ, सोच समझ कर ही यहाँ आई हूँ। रूही इतना कहकर शौमिक से काफी दूर जाकर खड़ी हो गई। रूही घर चलकर बात करते हैं, शौमिक ने बड़ी शांति से कहा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और अगर तुम्हें बात करनी है तो अपनी प्यार के पास क्यों नहीं जाकर बात करते हो? रूही ने गुस्से में शौमिक को टोंट मरते हुए कहा। वही रूही के मुंह से प्यार वर्ड सुनकर शौमिक बस हैरानी से रूही को देख रहा था। रूही ये आम क्या बता कर रही हो और तुम क्या बोले जा रही हो? क्या तुम होश में भी हो? शौमिक को अब गुस्सा भी आ रहा था रूही की ऐसी हरकत पर शौमिक अभी भी शांत था। होश तो अब आया है मिस्टर शौमिक वालिया, रूही ने गुस्से में शौमिक से कहा। चैप्टर 162 आपको आपके प्यार पर भरोसा नहीं है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? रूही की आंखों में आंसू थे। शौमिक रूही के पास आने लगा, तभी फिर से रूही ने शौमिक को रोक दिया। वही रुको मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रूही के कहने पर शौमिक फिर से वही रुक गया। ठीक है, मुझे से बात मत करो, पर क्या तुम मेरी एक बार बात भी नहीं सुन सकती हो क्या? नहीं, रूही ने चिल्लाकर कहा। रूही ने गुस्से में कहा, जाओ तुम यहाँ से। मैडम, अगर आप बॉस के साथ नहीं जाना चाहती हैं तो मत जाए, आप मेरे घर आ जाए, शायद आपको निक्की के साथ अच्छा फील हो। तभी विक्की ने रूही से कहा। विक्की ने शौमिक को इशारा किया। वही शौमिक ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर रूही विक्की के घर रहती तो उसे रूही की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि विक्की का घर भी सेफ था। देखिए मैडम, आप अपने बारे में नहीं बट बेबी के बारे में सोचे, उसे यहाँ खतरा भी हो सकता है। विक्की ने जब ये कहा तो रूही कुछ सोचने लगी और कहा, ठीक है, बट ये इंसान तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए। ठीक है मैडम। विक्की उसके बाद रूही को पाने साथ ले जाने लगा। विक्की ने रूही को अपने घर ड्रॉप किया और शौमिक के पास आया। सॉरी बॉस, वो मैडम की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने उन्हें अपने घर आने को कहा। विक्की को बुरा भी लग रहा था कि कहीं शौमिक उससे बोले ना। आई नो, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रूही क्या जानती है, शौमिक ने कुछ सोचते हुए कहा। बॉस, रूही मैडम का गुस्सा ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो खुद ही आपको बता देगी। मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं, बट सब ठीक हो जाएगा, विक्की ने शौमिक को दिलासा देते हुए कहा। हम शौमिक इतना कहकर विंडो के पास चला गया और वहां से बाहर देखने लगा। वह आई दूसरी तरफ निक्की रूही को चुप करा रही थी। कुछ देर में रूही चुप हो गई। देख रूही, रोने से कुछ नहीं होगा, और तू जब तक शौमिक जीजू से बात नहीं करेगी तब तक पता कैसे चलेगा कि वो भी उस लड़की से प्यार करते हैं या नहीं? निक्की ने रूही को समझते हुए कहा। मुझे शौमिक से कोई बात नहीं करनी, और वो उस लड़की से प्यार करता होगा तभी तो उसने इतनी सीक्रेट जगह ये सब छुपा कर रखा था, रूही ने गुस्से में कहा। ठीक है, मत कर बात, और अपने और शौमिक जीजू के बीच ये गलतफहमी ही रहने दे, और तुझे क्या ही फिक्र होगी, तुझे जीजू ने सर पर जो चढ़ा रखा है, निक्की ने रूही को डांटे हुए कहा। और एक बात याद रख रूही, शौमिक वालिया जैसे इंसान को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो बाहर कहीं सारे अफेयर भी कर सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता है, पर मुझे अभी भी यकीन है कि जीजू गलत नहीं है, बट एक गलतफहमी है तुम दोनों के बीच, निक्की ने फिर से रूही को समझाया। रात ऐसे ही हो गई। वही रूही अपने कमरे में चली गई। जब विक्की निक्की के पास आया तो उसने निक्की से पूछा, क्या रूही मैडम शांत हुए? शांत तो हो गई, बट उसे शौमिक पर यकीन नहीं है। रूही को लगता है शौमिक का पहला प्यार कोई और था और वो उसे भुला नहीं पाया है। जब निक्की ने ये कहा तो विक्की काफी शौक था कि रूही को कैसे पता चला। उसने निक्की की हर एक बात सुनी और फिर काम के बहाने से स्टडी रूम में चला गया। विक्की ने वहां से शौमिक को फोन किया। जब शौमिक ने फोन रिसीव किया तब बॉस मैडम को लगता है कि आप किसी और से प्यार करते हैं और अभी भी आपके दिल में वही है। क्या ये बात रूही ने कही है? शौमिक ने विक्की से पूछा। ये बात मुझे निक्की ने कही, और आपको तो पता है कि मैडम और निक्की एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, विक्की ने शौमिक से कहा।
तुम बस रूही का ख्याल रखो और पता करो कि रूही को ये सब कैसे पता है, शौमिक ने विक्की को ऑर्डर देते हुए कहा। विक्की ने ओके कहा और फोन रखकर रूही के कमरे के पास गया। विक्की ने रूही के रूम का दरवाजा नॉक किया, जिससे रूही ने दरवाजा खोला। क्या हुआ? रूही ने विक्की से पूछा। क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? विक्की ने रूही से पूछा। रूही और विक्की लिविंग रूम में चले गए। तभी विक्की ने एक गहरी सांस ली और कहा, रूही मैडम, मैं नहीं जानता कि आप बॉस से नाराज क्यों हैं, बट मैं इतना जानता हूँ कि बॉस आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम ये बात करना चाहते हो? रूही ने थोड़ा रूड होकर पूछा। हाँ मैडम, और प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, विक्की ने रूही से कहा। तभी रूही ने कहा, ठीक है बोलो। मैडम, आप तो अच्छे से जानती है कि बॉस किसी और लड़की को छू भी नहीं सकते हैं, फिर वो कैसे किसी को आपकी जगह देंगे? जब से आप बॉस की लाइफ में आए हैं तब से बॉस काफी खुश है, और ये बात आप खुद भी जानती है कि बॉस कितना बदल गए हैं। विक्की बड़ी आराम से रूही को समझा रहा था। आप जब तक यहाँ चाहे रह सकती है, बट एक बात हमेशा याद करना कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलतफहमी का फायदा कोई और उठा कर ले जाए और फिर बाद में आपके पास पछताने के सिवा कुछ ना हो। विक्की ने इतना कहा और वो काउच पर से उठ गया। आप एक बार बॉस से बात करके ये गलतफहमी दूर करें। आई नो आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्या आपको आपके प्यार पर भरोसा नहीं है? विक्की इतना कहकर वहां से चला गया। चैप्टर 163, मैं धोखा दे भी नहीं सकता हूँ। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। रूही को भी शौमिक की लगी याद आ रही थी। रूही अपने कमरे में विंडो के बाहर देख रही थी। क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, शौमिक ने मेरे साथ गलत किया है। क्या मुझे शौमिक से बात करनी चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे शौमिक से कोई बात नहीं करनी है। शौमिक ने मुझे धोखा दिया है। रूही इतना कहकर शॉवर लेने चली गई। रूही रेडी हुई। रूही ने रेड कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था और अपने बालों का पोनीटेल बांधा था। उसने अपनी आंखों में काजल लगाए और लिप बाम लगाया और अपना पर्स लेकर विक्की के घर से चली गई। वही कुछ देर बाद मेड जब रूही के लिए सूप बनाकर लाई तो उसने देखा कि रूही कमरे में नहीं है। मेड ने सूप टेबल पर रखा और जल्दी से निक्की के पास गई। मैडम, रूही मैडम आपने कमरे में नहीं है, मेड ने परेशान होकर कहा। क्या तुमने बाथरूम में देखा? निक्की ने चिंता करते हुए पूछा। निक्की को काफी फिक्र हो रही थी। हाँ मैडम, मैंने सब जगह देख लिया पर रूही मैडम कहीं नहीं है। मेड ने जब ये कहा तो निक्की ने परेशान होकर कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं विक्की से बात कर लेती हूँ। निक्की ने जल्दी से शौमिक को फोन किया क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शौमिक ने जब स्क्रीन पर निक्की का नाम देखा तो उसने जल्दी से फोन उठा लिया। हाँ बोलो निक्की, शौमिक ने फोन उठाकर कहा। तभी निक्की ने कहा, प्रोफेसर जीजू, वो रूही घर से बिना बताए कहीं चली गई है। व्हाट? शौमिक ने शॉक होकर कहा। तभी निक्की ने कहा, मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये भी नहीं पता कि रूही कहाँ गई है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे ढूंढ लूंगा। शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। शौमिक जल्दी से अपनी चेयर से उठा और अपना कोट लेकर जाने लगा, पर वो दरवाजे के पास ही रुक गया क्योंकि उसके सामने रूही खड़ी थी। रूही, शौमिक ने इतना कहकर रूही को गले लगा लिया। शौमिक के गले लगते हैं रूही को काफी सुकून महसूस हुआ क्योंकि उसे ये 2 दिन तो 2 साल के बराबर लग रहे थे। पर कुछ ही याद आते ही रूही ने झटके से शौमिक को अलग कर दिया। दूर रहो मुझे से, रूही ने शौमिक को खुद से दूर करते हुए कहा। ठीक है, क्या अब यही खड़ी रहोगी कि अंदर भी आओगी? शौमिक ने मायूसी से पूछा। वही रूही बिना कुछ कहे ही अंदर चली गई और काउच पर जाकर बैठ गई क्योंकि रूही चलकर काफी थक गई थी। वही शौमिक ने देखा कि रूही शांत है, इसलिए उसे भी काफी सुकून मिल रहा था क्योंकि वो अपनी बात रूही से कर सकता था। शौमिक भी रूही के पास जाकर बैठ गया। वही रूही ने शौमिक को एक बार देखा और अपनी नजरें फेर ली। क्या तुम मुझे से बात नहीं करना चाहती हो? शौमिक ने रूही से पूछा। तभी रूही ने एक गहरी सांस ली और शौमिक की तरफ देखते हुए पूछा, सीक्रेट रूम क्यों बताना था? रूही का ये सवाल सुनकर शौमिक शॉक होकर रूही को देखने लगा। तभी रूही ने कहा, तुम यही सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चला? तुम्हारी ही वजह से ही पता चला है, रूही ने टोंट मरते हुए कहा। रूही ने आगे कहा, क्या उस रूम में अपनी महबूबा की तस्वीर और लव लेटर पढ़ने जाते थे? रूही, मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, शौमिक ने लाचार होकर कहा। तभी रूही ने हंसते हुए कहा, मैं कैसे मन लूँ? चलो मैं भी लूँ कि तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते तो फिर उसकी तस्वीरों को सजा कर रखने की क्या जरूरत थी? और तुमने उसके लव लेटर भी अच्छे से एक बॉक्स में संभाल कर रखे हैं।
रूही शौमिक कुछ बोलता उससे पहले ही रूही ने उसकी बात को बीच में करते हुए बोला, मुझे कुछ और नहीं सुनना है और नहीं तुम्हारी बकवास सुननी है, मुझे बस ये जानना है कि क्या तुम उस लड़की से प्यार करते थे। हाँ, मैं उससे प्यार करता था। शौमिक की ये बात सुनकर रूही को ऐसा लगा कि मानो किसी ने उसके दिल पर खंजर में दिया हो। रूही की आंखें नम हो गई थी। तभी शौमिक थोड़ा रूही के करीब आया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बट अब मेरे दिलों और दिमाग में बस तुम हो, मेरा यकीन करो। शौमिक ने आगे कहा, वो लड़की सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी और हमेशा मुझे धोखा देती रही, और वो मेरे ही बेस्ट फ्रेंड अरमान के साथ सोई। जब मैं अरमान से मिलने गया तो मैंने उन दोनों को साथ में देख लिया था। उसके बाद से मैं आज तक उस लड़की से नहीं मिला। शौमिक ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने 7 साल से उस लड़की को देखा तक नहीं है, और जो तुम सीक्रेट रूम की बात कर रही हो वहां सिर्फ मैंने इसलिए उसकी और अरमान की फोटो लगाई गई है कि ताकि मुझे हमेशा उनका दिया हुआ धोखा याद रहे। और वो लेटर? रूही ने शौमिक से पूछा। तभी शौमिक ने कहा, वो लेटर भी उसके लिखे हुए हैं ताकि मुझे कभी ऐसा वक्त आए तो उसके लेटर काम आए। रूही, अगर मुझे तुम्हें धोखा ही देना होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता, और मैं नहीं तुमसे प्यार करता। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या मैंने काफी तुम्हें धोखा दिया? और मैं धोखा दे भी नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और छू भी नहीं सकता है। रूही को शौमिक की ये बात सच लगी थी क्योंकि उसके अलावा आज तक शौमिक ने जिसे भी छुआ है तब शौमिक की तबीयत बिगड़ी है। चैप्टर 164, हमेशा गलत टाइम। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मेरे सिवा तुम्हें किसी ने छुआ नहीं है, बट किसी और से प्यार तो तुमने किया है ना? रूही ने थोड़ा उदास होकर कहा। रूही, वो पहले की बात थी, मेरा यकीन करो, अब मैं तुम्हारे अलावा कोई और लड़की के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। शौमिक ने रूही को समझते हुए कहा। ठीक है, मैं ये भी मान लेती हूँ कि अब तुम उससे प्यार नहीं करते, बट कल को वो तुम्हारी लाइफ में आ गई तो? रूही ने रुड होकर पूछा। आगे तुम शांत हो सकती जाओ, तब मुझे बताना, तब शायद मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ। शौमिक ने काफी शांत तरीके से कहा। तभी रूही ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं शांत हूँ, बोलो, क्या तुम्हें मुझे पर भरोसा है? शौमिक ने रूही से पूछा। तभी रूही ने कहा, हाँ है, आपने आपसे भी ज्यादा। तभी शौमिक ने कहा, उस लड़की का नाम तनिष्का है और वो काफी खतरनाक है, इस वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि तुम बिना बताए कहीं ना जाओ। वो लड़की खतरनाक है तो उससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। तभी शौमिक ने कहा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे एक झटके में खत्म कर दूँ, बट मैं तुम्हें लेकर रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा और उसका क्या कनेक्शन है? रूही अब काफी कंफ्यूज हो गई थी और वो पैनिक भी हो रही थी। शौमिक ने एक गहरी सांस ली और रूही के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें क्या लगता है कि रौनक ने अकेले तुम्हें किडनैप किया था? ये सब तनिष्का के डैड की प्लानिंग थी। तनिष्का के डैड उससे बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि वो तुम्हें मुझे दूर करना चाहते हैं ताकि तनिष्का मेरी लाइफ में आ सके। शौमिक ने जब ये कहा तो रूही काफी शॉक थी। तनिष्का भी चाहती है कि वो मेरी लाइफ में आए और इसी वजह से तनिष्का के डैड ने रौनक के साथ मिलकर तुम्हें किडनैप करवाया था। प्लीज मुझे पर यकीन करो, मैं नहीं तुम्हें कुछ होने दूंगा और नहीं बेबी को। शौमिक ने रूही को समझते हुए कहा। यानी मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी खतरा है? रूही ने परेशान होकर कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। रूही बस वही सोच सोच करके रोने लगी। क्यों रो रही हो? शौमिक ने रूही के आंसू पूछते हुए कहा और रूही को हक कर लिया। मुझे डर लग रहा है, मैं ऑलरेडी अपना एक बच्चा खो चुकी हूँ और अब दूसरा बच्चा खोने की हिम्मत नहीं है मुझे पर यकीन करो, इस कुछ नहीं होगा, नहीं तुम्हें और नहीं बच्चे को, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तभी शायद मैं ये कर पाऊँ। शौमिक ने रूही को दिलासा देते हुए कहा। मुझे से प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे। रूही ने अपना चेहरा ऊपर करके शौमिक को देखा। तभी शौमिक ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि नहीं तुम्हें कुछ होगा और नहीं बच्चे को। रूही ने फिर से शौमिक को हक कर लिया। वही शौमिक और रूही कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे। शौमिक रूही को किस करने जा ही रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। हमेशा गलत टाइम। शौमिक ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, कम इन। बॉस रूही मैडम फिर से। तभी विक्की केबिन में आया और ये बोलते हुए रुक गया क्योंकि रूही और शौमिक एक साथ बैठे थे। ओह अच्छा, तुम मेरी सारी खबरें शौमिक तक पहुंचने का काम कर रहे हो? रूही ने मजाक में विक्की से कहा।
नो, ऐसा कुछ नहीं रूही मैडम, मैं तो बस डर गया था कि आप फिर से कहीं चली गई होगी और आप प्रेग्नेंट भी है, विक्की ने जल्दी से कहा। तभी रूही मुस्कुराने लगी। वही विक्की उदास हो गया। विक्की ने नाराजगी जताते हुए बोला, वैसे आप मुझे भाई कहती हाँ और मेरी कोई बात नहीं मानती। जब मैंने कहा था कि बॉस से बात कर ले तो अब नहीं मानी और आज बॉस से बात करने आ गई। यानी तुम चाहते हो कि रूही मुझे से बात ना करे? शौमिक ने जानबूझकर विक्की की टांग खींचते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैं आपका कभी बुरा चाह सकता हूँ? विक्की ने शौमिक से पूछा। तभी शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो, मुझे तुम पर काफी भरोसा है, मैं मजाक कर रहा था। आपको तो भरोसा है बट दूसरे लोगों को मुझे पर भरोसा नहीं है, विक्की ने रूही की तरफ नाराजगी से देखते हुए कहा। विक्की, मुझे भी तुम पर काफी भरोसा है और तुम्हारी बातों पर गौर करके ही मैं यहाँ आया हूँ। रूही काउच से उठी और विक्की के पास गई। मैं दिल से तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। क्या सच में? विक्की ने रूही से पूछा। तभी शौमिक ने कहा, अगर तुम मेरी वाइफ से लिख कर लेना चाहते हो तो वो लिख कर भी दे सकती है। मजाक करना बंद करो और ये बताओ कि तनिष्का अभी कहाँ है? रूही ने शौमिक से पूछा। वही रूही के मुंह से तनिष्का नाम सुनकर विक्की शौक होकर रूही को देख रहा था। तभी शौमिक ने कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, रूही को सब पता है। ओके, थैंक गॉड आपको सब पता चला गया, बट बॉस उस लड़की के टच में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई कान भी भरे तो आप उनकी बातों पर यकीन मत करना, बॉस सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। विक्की ने जब ये कहा तो रूही हंसने लगी और शौमिक को देखकर कहा, कैसे तुम्हारा चमचा बनकर फिरता है, मेरे से ज्यादा विक्की को तुम पर यकीन है। रूही की ये बात सुनकर तीनों हंसने लगे। चैप्टर 165 तनिष्क इंडिया आ गई है। 3 महीने ऐसे ही बीत गए। शौमिक और रूही काफी खुश रहने लगे थे। इधर सुबह रूही उठी और वो शॉवर लेने चली गई। वही शौमिक किचन में रूही के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। रूही जब शॉवर लेकर बाहर आई तभी शौमिक रूम में एक टोली लेकर आया। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट, शौमिक ने रूही को देखते हुए कहा। गुड मॉर्निंग। रूही शौमिक के पास आए और उसने शौमिक को गाल पर किस किया। शौमिक ने भी रूही के फोरहेड पर किस किया और बड़े प्यार से कहा, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हमें चेकअप के लिए जाना है। ओके, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। वही शौमिक और रूही एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगे। कुछ ही देर बाद रूही और शौमिक ने ब्रेकफास्ट कर लिया और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रूही जब चेकअप के लिए अंदर गई तो शौमिक भी उसके पीछे चला गया। जब डॉक्टर मयूरी ने रूही को चेकअप किया तो बच्चे की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। वही ये सुनकर रूही ने शौमिक का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये 6 महीने इतने जल्दी खत्म हो गए हैं और अब कुछ महीनों बाद उसके हाथ में उनका बेबी होगा। ये मैंने अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत आवाज सुनी है। रूही की आंखें नम हो गई थी। तभी शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भी। चेकअप करके शौमिक और रूही जाने लगे। तभी रूही ने कहा, मैं आपने बेबी को हर वो प्यार दूंगी जो मुझे नहीं मिला था। अगर मेरी मॉम भी आज मेरे साथ होती तो वो भी मुझे से बहुत प्यार करती, कस मेरी मॉम मेरे साथ होती। ये बोलते हुए रूही की आंखें नम हो गई थी और उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद बाहर आ गई। शौमिक ने जल्दी से रूही के आंसू साफ किए। क्या मेरी मॉम तुम्हारी मॉम नहीं है और वो बहुत अच्छी है? रूही ने आपने आंसू को पूछते हुए कहा। तो फिर जब भी अब तुम्हें मॉम की याद आए तो मेरी मॉम के पास चली जाना, समझी पागल लड़की? शौमिक ने रूही की नाक पर पिंच करते हुए कहा। कुछ ही देर में शौमिक ने रूही को वालिया हाउस छोड़ दिया और खुद ऑफिस चला गया। तभी मिसेज जानवी ने रूही से पूछा, रूही लंच में क्या खाओगी? मॉम, मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, क्या हम लोग पानी पूरी खाने जा सकते हैं? रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्योंकि वो लोग अनहेल्दी चीजें नहीं खाते थे। तभी मिसेज अंतरा ने कहा, हाँ अगर तुम्हारा मन है तो हम लोग जरूर जाएंगे। कुछ देर बाद वो तीनों ही पानी पूरी के ठेले के पास खड़े थे और बड़े आराम से पानी पूरी खा रहे थे। वही शौमिक को ये पता चला तो वो जल्दी से ऑफिस से निकला गया और जहां रूही और बाकी सब पानी पूरी खा रहे थे वहां चला गया। शौमिक जब वहां गया तो देखा कि रूही और उसकी मॉम एंड चाची तीनों आराम से पानी पूरी खा रहे थे। वही रूही इतना स्पाइसी खा रही थी कि उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। तभी शौमिक रूही के पास गया और उसके हाथ में से पानी पूरी की प्लेट फेंक दी। क्या तुम इसलिए वालिया हाउस जाना चाहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मुझे ये खाने का मन था, रूही ने मुंह बनते हुए कहा। तभी शौमिक ने धीरे से रूही को समझाया, बट ये अनहेल्दी है और इससे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। क्या तुम चाहती हो कि बच्चे को भी नुकसान हो?
तभी रूही ने ना में सर हिलाया। गुड, और चलो अब गाड़ी में बैठो, शौमिक ने रूही से कहा और उसकी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग भी घर जाए और आज के बाद आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं काफी उस घर में रूही को लेकर नहीं आऊंगा। नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, मिसेज अंतरा ने कहा और वो लोग भी वहां से चले गए। शौमिक भी रूही को लेकर घर गया और मेड से कहकर रूही के लिए हेल्दी खाना बनवाया। कुछ देर में खाना रेडी हो गया। वही रूही अपने फोन में गेम खेल रही थी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, क्या आप शौमिक के बारे में जानना चाहते हैं? रूही ने जब ये मैसेज पढ़ तो उसकी नज़र सीधा ही शौमिक पर गई। तभी रूही ने उसे एक मैसेज भेजा, कौन हो तुम? आपका शुभचिंतक। तभी समाने से एक रिप्लाई आया, मुझे कुछ नहीं जानना, जब तक तुम अपने बारे में नहीं बताओगे तब तक। रूही ने ये मैसेज भेजकर डिलीट कर दिए और कुछ देर बाद वो लंच करके सो गई क्योंकि वो काफी थक गई थी। वही शौमिक भी वहां से चला गया। रूही जब शाम को उठी तो उसने देखा कि एक नंबर से उसे काफी मिस कॉल आए थे, बट रूही ने उस नंबर को इग्नोर कर दिया और फ्रेश होने चली गई। वही दूसरी तरफ शौमिक अपनी केबिन में बैठकर काम कर रहा था और वो काम में काफी बिजी था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। शौमिक ने उसे अंदर बुलाया तो विक्की अंदर आए और शौमिक के डेस्क के सामने खड़े हो गए। बॉस, आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी, विक्की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। तभी शौमिक ने अपने लैपटॉप से नजर उठाकर विक्की को देखा। आगे बोलोगे भी या ऐसे ही भूत बनकर खड़े रहोगे? वो तनिष्क इंडिया आ गई है, वो कल रात को ही यहाँ आई है और वो जानबूझकर आपके ही होटल में रुकी है। विकी ने जब ये बताया तो शौमिक ने एक डेविल स्माइल की और कहा, डोंट वरी, उसे जो करना है करने दो, क्योंकि रूही को भी अब सब पता है, इसलिए मैं बड़ी आराम से ये सब हैंडल कर सकता हूँ। चैप्टर 166 अचानक ये सवाल क्यों माय स्वीट हार्ट? तुम अभी सिर्फ निक्की पर ध्यान दो वरना वो भी रूही की तरह तुम्हें मेरा चमचा कहेगी। शौमिक ने जब ये कहा तो विक्की की मन ही मन हंसने लगा। ओके कहकर विक्की वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ शौमिक ने रूही के लिए घर के हर एक कोने में सीक्रेट कैमरा लगा दिए थे ताकि रूही उसकी नजरों के सामने रहे और शौमिक को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। शौमिक ने अपने लैपटॉप में अपने घर के कमरे ऑन करके देखे। उसने देखा कि रूही लिविंग रूम में बैठकर पोटैटो चिप्स खा रही थी जो शौमिक के कुक ने ही बनाकर दी थी, और साथ ही वो डोरेमोन देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी हंसी देखकर शौमिक भी हंसने लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो ताकि हमारा बच्चा और तुम सेफ रहो, क्योंकि तुम नहीं जानती रूही तुम किस हालत से गुजर रही हो, शौमिक ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। इधर रूही काफी बोर हो गई और वो रूम में सोने चली गई। रूही जब रूम में गई तो उसने काफी सोने की ट्राई की पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रूही का वेट काफी ज्यादा हो गया था जिस वजह से उसे नींद में काफी दिक्कत हो रही थी। रूही ने कुछ सोचा और अपना फोन लिया और एक नंबर डायल किया। वही इधर शौमिक का फोन बजा। शौमिक को पता था कि रूही ने ही उसे फोन किया है, इसलिए उसने जल्दी से फोन उठा लिया। क्या हुआ माय स्वीट हार्ट, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? शौमिक ने रूही का फोन रिसीव किया तब रूही से पूछा। वही रूही ये सुनकर काफी शॉक हो गई। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, वैसे मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? शौमिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम घर आ जाओ, मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हो तो वो भी छोड़ देना, समझे तुम? रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया। वही रूही की बात सुनकर शौमिक को हंसी आ गई। उसने अपना कोट उठाया और ऑफिस से सीधा अपने घर चला गया। करीब 10 से 15 मिनट में शौमिक घर पहुंच गया। शौमिक को घर पर देखकर रूही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गए, इतना कहकर रूही जल्दी से शौमिक के गले लगने जाने ही वाली थी कि तभी उसका पैर कार्पेट पर आ गया। रूही गिरने ही वाली थी कि शौमिक ने जल्दी से रूही को पकड़ लिया। वही रूही की सांसें ही अटक गई थी। थैंक गॉड, रूही इतना कहकर शौमिक के गले लग गई। रूही कुछ देर बाद शौमिक से अलग हुई और उसने मुंह बनते हुए कहा, मैं सोना चाहती हूँ बट मुझे नींद नहीं आ रही है। ओह, तो मेरी वाइफ की ये प्रॉब्लम है, इसलिए एक बिजनेसमैन को सिर्फ सुलाने के लिए ऑफिस से बुलाया, शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी रूही ने पप्पी फेस बनते हुए कहा, और नहीं तो क्या? शौमिक ने अपना कोट साइड पर रखा और रूही के पास बेड पर चला गया। शौमिक ने रूही को अपनी बाहों में लिया और रूही के सर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। वहीं रूही को कुछ देर में ही नींद आ गई। शौमिक ने रूही को ठीक से लेटाया और शौमिक शॉवर लेने चला गया। शौमिक जब बाहर आया तो उसने देखा कि उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था।
शौमिक ने जब नंबर देखे तो उसे काफी गुस्सा आ गया। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। शौमिक वालिया के सब्र का इम्तिहान लेना यानी मौत को दावत देने के बराबर है। शौमिक ने रूही को देखा और फिर बाहर बालकनी में चला गया। माय लव, थैंक गॉड कि तुमने फोन उठा लिया, वरना मेरी जान निकला जाती। तनिष्का ने जब ये कहा तो शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जान तो बहुत जल्द तुम्हारी निकलने वाली है, बट उससे पहले तुम जितना चाहती हो उतना एंजॉय कर लेना। इतना कहकर शौमिक ने फोन रख दिया और अपना लैपटॉप लेकर काउच पर बैठ गया। कुछ देर शौमिक काम करता रहा। शौमिक काम में काफी मस्त हो गया था, तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन में इर्द गिर्द हाथ डाल दिए हैं। माय स्वीट हार्ट, क्या तुम सोकर उठ गई? शौमिक ने अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और रूही को गोद में बिठा लिया। वही रूही भी शौमिक के शोल्डर पर सर रखकर बैठ गई। शौमिक, क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आएगी क्या? रूही के मुंह से अचानक ये सवाल सुनकर शौमिक हैरानी से रूही को देखने लगा। अचानक ये सवाल क्यों माय स्वीट हार्ट? शौमिक ने रूही से पूछा। तभी रूही ने मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसे ही। वो इंडिया आ गई है। शौमिक ने जब ये कहा तो रूही ने शौक होकर कहा, क्या इंडिया आ गई है? हाँ, बट तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं हैंडल कर लूंगा। शौमिक ने रूही को समझते हुए कहा। तभी रूही ने परेशान होकर कहा, कैसे टेंशन ना लूं, आगे कल उठकर वो हमारे घर आ गई या मुझे हर्म करने की कोशिश की तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज मेरा यकीन करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें या बच्चे को कुछ होने दूंगा? शौमिक ने काफी वक्त तक रूही को समझाया, उसके बाद जाकर रूही मानी कि तनिष्क उनकी लाइफ में नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ तनिष्का शौमिक के ही दुश्मनों के साथ मिलकर उसे पाने के लिए प्लान कर रही थी। मिस तनिष्का, आपकी लगता है कि शौमिक आपको अपनाएंगे? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि शौमिक ठुकराई हुई चीजों को नहीं अपनाता है। एक बिजनेसमैन ने तनिष्का से जब ये कहा तो तनिष्का ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मैं कोई चीज नहीं हूं, समझे तुम? मैं शौमिक को किसी भी तरह हासिल करके रहूंगी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।